हेलो गाइस, वेरी गुड इवनिंग। वंस अगेन आप सबका फिर से स्वागत है शिवा ट्रेडिंग लर्निंग ग्रुप में। मैं हूं आपका दोस्त मासूम मिश्रा। गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की ओपनिंग होती है मार्केट की 18,093। हाई लगता है 18,100 का, वहां से सेलिंग स्टार्ट हो जाती है। लो लगता है 17,846 का। प्रीवियस क्लोजिंग 18,118 थी, जो कि पोस्ट क्लोजिंग थी, जबकि मार्केट पोस्ट क्लोजिंग से पहले 18,105 पे बंद हुआ था। बैंक निफ्टी की ओपनिंग होती है 42,703, हाई 42,733, लो 41,540 एंड प्रीवियस क्लोजिंग 42,733। मतलब प्रीवियस क्लोजिंग के नीचे ओपनिंग होती है और प्रीवियस क्लोजिंग का ही हाई लगता है। ये चीज ध्यान से देखिएगा। 42,733 प्रीवियस क्लोजिंग के 42,733 का ही हाई लगता है। उसके बाद ताबड़तोड़ सेलिंग आती है। 10 वाला पुट 400 जाता है, ये हाल होती है। ठीक है। तो क्या हमारा डिस्कशन था? मैंने कल भी बताया था वीडियो में कि जब भी कभी कंसोलिडेशन फेस होता है मार्केट का, तो या तो आइदर साइड ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। जिस तरह से मार्केट बार बार कल 11 करोड़ लोग पुट लेके बैठे थे। कॉल राइटर मतलब दबा के हुई थी कॉल राइटिंग, मतलब कल से ही लोगों को डेटा पता था और दबा के कॉल राइटिंग हुई थी। और डाउ जोन्स देख रहे हैं सुबह से लाल पड़ा हुआ है, 200 पॉइंट अभी भी लाल है। और अभी क्या था, जब लास्ट टाइम की बात किया जाए 20 जनवरी की, तो ट्रिपल टॉप मैंने कहा था कि दिसंबर वाला मैं छोड़ देता हूँ, सिर्फ अगर मैं ये वाला लेबल लेके चलता हूँ 18,150 का ही लेबल लेके चलता हूँ। तो 4 जनवरी, देन 10 जनवरी, देन अगर ये वाला जो लग रहा था टॉप ट्रिपल टॉप यहाँ पे सेम लेवल पे, ये लग रहा था 20 जनवरी को, तो ये डाउन अगर आता तो जो 18,030 से आके मार्केट फिर ग्लोबल पॉजिटिव हो गया था, उसकी वजह से गैप अप हो गया था। तो ये सेल ऑफ आना कब था? 20 तारीख को। लेकिन आया कब? मंथली एक्सपायरी 25 तारीख को। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि जब सब बेयरिश होते हैं तो मार्केट नहीं करती है। जब सब बुलिश हो जाए ना, बजट है, फलाना है, धमाका है, उड़ जाएगा मार्केट। आज लग गई सबकी, हो गई दिवाली कायदे से। और आप सेल आवरली चार्ट की कैंडल का देख रहे हैं, चढ़ने में कितना दिन लगा है इनको। यहाँ से अगर ये वाला मार्केट देखो, 17 तारीख से लेके 25 तारीख को 10 दिन में चढ़े हैं, एक दिन में सट्ट से डाउन आ गया पूरा। तो कुल मिला के मार्केट की ब्रीथ कमजोर है। ट्रिपल टॉप अगर आज वाला भी डेटा लिया जाए तो लग चुका है। अगर ये लेवल 17,800 का टूटता है तो अगला लेवल 17,500, उसके बाद 17,200 मार्केट जाएगा। बजट के लेके ज्यादा फोमिया नहीं पालना है। बजट में क्या होगा वो बात का बाद देखेंगे। कुछ भी करो, हैज रहो अगर जा रहे हो मार्केट से, लेकिन कुछ भी रहे ना रहे, मार्केट में आपके पास एक पुट होना ही चाहिए। और वो दूर की एक्सपायरी का आप कर सकते हो, 19 फरवरी का, या फिर आप 16 फरवरी का, या कुछ भी एक छोटा सा पुट आप अपने आईडी में रखो। एक्सपायरी किस तरह से होती है आप देख सकते हैं। तो ये हो गई निफ्टी की बात। निफ्टी में जो सपोर्ट है इम्पोर्टेंट 17,836 का, जहाँ से मार्केट आज आज सपोर्ट लिया है। लेकिन जस्ट ये सपोर्ट का बाउंस है, बाकी कुछ नहीं है। अगर ये टूटता है तो 17,770 लास्ट टाइम का लो था, अगर वो भी टूटता है तो मार्केट एक बार 17,500 वाले जोन में निकल जाएगी। ये हो गई बात निफ्टी की। बैंक निफ्टी में क्या है? बैंक निफ्टी अदानी को लेके कुछ न्यूज आई कि ये बैंकों का जो पैसा लिए हैं भाई साहब, कुछ कांड होगा इसमें। कोई एक एनालिस्ट ने कुछ अपना व्यू दे दिया कि ये कांड करेंगे बैंकों से। उसको लेके सबसे ज्यादा जो पिटाई हुई है, आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो पिटाई हुई है वो एचडीएफसी बैंक की हुई है, इंडसइंड बैंक की हुई है और हमारे एसबीआई की हुई है, जिनका पैसा ज्यादा भाई साहब लिए हुए हैं। तो एक एक कैंडल की साइज आप देख रहे हैं, 600 600 पॉइंट की एक एक सेल आ रही है यहाँ पे। न्यूज जैसे पता लगती है सुबह, आप देख रहे हैं 9:15 पे खुलते ही 600 पॉइंट की कैंडल की सेल आ रही है। तो बैंकिंग ने पूरा डुबा दिया मार्केट को आज। मार्केट में क्या डिस्कशन था हमारा, चलिए वो देखते हैं। मार्केट में सुबह ही कल मैंने जब क्लोजिंग हो रही थी 3:18 पे बीटीएस थी, आप लोगों को लिए दिया था 18,150 का पुट। मैंने कहा जिस तरह से मतलब परसों की जो क्लोजिंग थी 18,118 थी, कल की भी क्लोजिंग मतलब उसके बाद 18,200 कल खुलता है, और 18,118 जो कल परसों की क्लोजिंग थी उसके नीचे मार्केट जाना और सस्टेन करना, ये मेरे को रिस्की लग रहा था। मैंने कल ही आप लोगों को बताया था, जिसकी वजह से मैंने आप लोगों को पुट बोला कि मुझे पुट साइड ही लग रहा है और आप लोग पुट लेके जा सकते हैं। तो 18,150 का पुट मैंने एक दिया था। और ये था आज की एक्सपायरी का 57 रुपए में। 306 हाई गया है। और आप देखेंगे ये पुट मैंने क्लियरली बार बार मैसेज किया हुआ है कि पुट सी नहीं लेना है, मैंने बार बार मार्केट में बोला। और यहाँ पे कल मैसेज भी किया था कि मुझे जिस तरह से क्लोजिंग हो रही है, मतलब मुझे पुट ही लग रहा है। आप ये मैसेज पढ़ोगे अगर, तो कल मैंने क्लियरली यहाँ पे मैसेज किया था, पुट के फेवर में ही डेटा है अभी। 3:29 में मैंने कहा था।
अगर जिसको डर लगे हेज करना है कर लो, 18,200 की सी 10-12 रुपए की रही होगी। बाकी मुझे पुट के ही फेवर में डेटा लग रहा है। और ये मैंने कहा कि ये चीजें जहां पे ले परसों की क्लोजिंग थी उसके नीचे जा रहा है मार्केट, ये अच्छी बात नहीं है। और खुलते ही आज, और उसके बाद कल मैंने रात को आपको क्रूड ऑयल का ट्रेड दिया था 226 से 309, करीब 10,000 का प्रॉफिट उसमें हुआ होगा आपको पर ट्रेड, पर लॉट में। और आज का अगर सुबह खुलने के बाद मार्केट अगर आप देखेंगे, मैंने एक भी बार किसी से नहीं कहा कि सिंगल से ही लेना है, मैंने बार बार कहा कि सपोर्ट प्ले मत करना। क्योंकि मैं पेड ग्रुप में भी इंगेज रहता हूँ तो मेरे पास समय नहीं था कि मैं यहाँ पे आप लोगों को ज़्यादा सपोर्ट दे पाऊँ। लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे आप लोगों को एक लाइन में मैसेज था कि सपोर्ट प्ले मत करना। अब इतना काफ़ी था आपको समझाने के लिए कि आपको ट्रेड सपोर्ट प्ले नहीं करना है। इतना आपके लिए काफ़ी था। अब ये कितने बजे कहा है मैंने आपको, यहाँ पे मैंने ओआई जब देखा था मार्केट का, यहाँ पे मैंने कहा सी मत लेना। जब मार्केट 18,020 पे थी तब भी मैसेज किया सी मत लेना, कॉन्ट्रा प्ले करने की जरूरत नहीं है। सिंपल मैसेज था, मैं बिजी हूँ पेड ग्रुप के साथ में या कहीं पे मैं बिजी हूँ, लेकिन सी मत लेना। जिसको पी लेना है उसके लिए मैंने कहा था कि 18,060 का स्टॉप लॉस लेके बैठे रहो। 18,030 मार्केट चल रही है और स्टॉप लॉस ये देखिए, जिसको ट्रेल कर रहा है वो करे, लेकिन सी मत लेना। ये मैंने फ्री ग्रुप को भी यहाँ पे बताया था। और ये 57 वाला पुट आपका 306 गया है। ओआई जो सुबह था, बाद का ओआई जब मैंने बताया था, तो ओआई की जिस तरह से पुट खरीदा जा रहा था, आप देख रहे हैं मार्केट कहाँ से ऊपर जा पाएगा। 17-18 हजार को तोड़ देना, जो भी 3-4 लाख लोग तेजी में थे उनकी तो दिवाली बना दी गई कायदे से। हम तो भैया सीधा सीधा पुट बांटे सुबह से, और अभी आपको दिखाएंगे। तो कायदे से जितने भी लोगों ने 10 रुपए का भी पुट लिया होगा उसको 1,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। और ये कैसे हुआ, पेड ग्रुप की बात करते हैं। सुबह खुलते ही जो बीटीएसटी था, पहले मैंने उसको ट्रेल करवाया 9 बजे से लेके 9:30। अगर अगर यहाँ पे देखोगे जो बीटीएसटी का प्रॉफिट था, मैंने 15 मिनट तक बीटीएसटी का प्रॉफिट ट्रेल करवाया। लेकिन जब मैंने देखा कि मार्केट 18,030 पहुंच चुकी है और बीटीएसटी का हमारा प्रॉफिट जो था, हमने सबको बीटीएसटी दे रखा था, ये वाला मैंने कहा 105 पहुंच गया, जिसको और प्रॉफिट चाहिए 80 का स्टॉप लॉस लगा के ये ट्रेल करो। उसके बाद दूसरा ट्रेड मैंने दे दिया 17,950 का पुट दे दिया, तो उसमें मार्केट 18,045 थी। और 117,950 18,045 पे मार्केट थी, मैंने टारगेट क्या दे दिया 17,950 का। और यहाँ पे सीधे मैंने कहा इसको एफडी रखो, प्रॉफिट लेते रहना, और इसको एफडी रखना है। बार बार मैंने इसको ट्रेल भी करवाया प्रॉफिट। 17,950 वाले का टारगेट मैंने बाद में यहाँ पे बोला कि आपका टारगेट इसका डबल है। उसके बाद हीरो जीरो का ट्रेड दिया मैंने, आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। 18,000 की पी दिया 30 रुपए में, 15 रुपए के स्टॉप लॉस देके। ये 30 वाली 160 जाती है, 9:51 पे दिया है। और भी अगर आप ट्रेड देखेंगे तो दिन भर मैंने दबा के ट्रेड दिए हैं। स्टॉप लॉस सबको टेल करवाया हूं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टॉप लॉस टेल किया, और मैंने बोला है कि प्रॉफिट इसका डबल हो जाएगा। एक एक जो है, एक लॉट जरूर रखो, टारगेट डबल है। यहाँ पे अगर आप देखोगे मैंने कहा 17,950 पी 122 196 पहुंच चुकी है, होल्ड करो स्टॉप लॉस 145 के साथ में, टारगेट में डबल। सस्टेन बिलो 18,000 जैसे जाएगी इसका टारगेट डबल हो जाएगा। एक्सपायरी 9 फरवरी की है, डरो नहीं। सेम चीज बैंक निफ्टी का एक पुट देके रखा 220, जब 352 पहुंचा, एक्सपायरी मैंने कहा इसकी भी 9 फरवरी की है, डरो नहीं, लेके बैठो। टारगेट 500 था मेरा, ठीक है, और ये हिट हुआ कितना 610। और ये देख लो यहाँ पे। इस तरह से आपको जब गाइडेंस मिलता है तो आप प्रॉपर प्रॉफिट ट्रेल कर पाते हो। और आपको यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे सारा प्रॉफिट ट्रेल करवाया है मैंने कि कौन सा लेवल टूटेगा तो कहाँ पे जाएगी। 17,950 वाला 120 से 256 डबल हो गया 122 से। बीटीएसटी वाला 157 से 306, हीरो जीरो 30 से 160, 41,500 वाला पुट 220 से 610। और ये आपको मैंने इस तरह से ट्रेड दिया। और लाइव यहाँ पे क्या होता है, इस तरह से लाइव आपको पेड ग्रुप में सपोर्ट मिलता है। ये देखो, ये देख रहे हैं, लाइव पेड ग्रुप के साथ में यहाँ पे हेल्प डेस्क अटैच है, और सारे लोगों का प्रॉफिट आप देख सकते हैं, सब बंदों का लाइव यहाँ पे सपोर्ट दिया जाता है पेड ग्रुप के साथ में। तो ये हो गई हमारी पेड ग्रुप और हेल्प डेस्क की बात। अभी अब बात करते हैं कल का ट्रेड क्या होगा। मत कल तो हॉलीडे है, रिपब्लिक डे है और गणतंत्र दिवस है, तो परसों क्या होगा। परसों के लिए बैंकिंग, अगर 42,000 के नीचे क्लोजिंग होना ही अपने आप में खराब है। अगर 42,000 के नीचे मार्केट सस्टेन होती है और एक बार 41,500 टूटता है तो 40,000 तक बैंक निफ्टी जाएगी। जो क्योंकि काफी दिन, एक महीने से मार्केट कंसोलिडेशन करती है। जब भी कोई रेंज, एक बड़ी कंसोलिडेशन रेंज थी जो 4 जनवरी से लेकर 25 जनवरी की, वो 18, यहाँ पे अगर आप देखोगे 4 जनवरी के बाद जो डिप लगा था
13 जनवरी को, वो 17,770 था। फिर ऊपर ये इसका बुलिश राइजिंग था। जब भी मैं कहता हूँ इम्पल्स होती है, उसका करेक्शन हमेशा होता है, तो इम्पल्स करेक्शन चलता रहता है। लेकिन फिलहाल के लिए मार्केट की रेंज अभी तो मुझे बजट की एक्सपायरी लोग कह रहे हैं 18,400 18,500, मुझे कहीं से नहीं दिख रही। अगर फ्राइडे को मार्केट 17,800 लेवल तोड़ती है तो 18,000 भूल जाओ, मार्केट की रेंज शिफ्ट हो जाएगी, जो कि होगी 17,500 से लेकर 17,800 के बीच की। और बजट भी इसी रेंज में होगा। ये हो गई बात निफ्टी की। बैंक निफ्टी अगर 41,500 तोड़ता है तो बैंक निफ्टी का जो लेवल होगा 40,000 से लेके 41,500 के बीच में ही बजट होगा, और उसी रेंज में रहेगा, क्योंकि ये बहुत दिन बाद ही रेंज टूटी है। तो बाकी डाउ जोन्स तो अभी खराब लग रहा है, कल का मार्केट अपना बंद है, जो होगा देखा जाएगा कल के मार्केट में क्या होगा। ठीक है, और आज भी डाउ रात भर काम करेगा, कल भी काम करेगा दिन भर, तो परसों जो होगा अपने यहाँ देखेंगे। लेकिन अपने यहाँ का मार्केट अभी फिलहाल खराब है, बाकी जो भी डेटा बनेगा वो बता दूंगा। ओआई से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आज की एक्सपायरी हो गई है, अब जो होगा अगले हफ्ते देखा जाएगा। तो उसको अपन देखेंगे परसों के वीडियो में। सो थैंक यू सो मच गाइज, हर हर महादेव।